ओके स्टूडेंट्स, हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th का ये वाला बुक है। ठीक है, क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 3। इसमें कौन कौन सा फिजिक्स चैप्टर है बता देती हूँ मैं, आप लोगों को कंटेंट में दिया रहता है ना, तो देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर है जो फिजिक्स का है। तो हीट एंड टेम्परेचर फिजिक्स का है, चैप्टर 3 फिजिक्स में आ जाएगा आप लोगों का। और इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट चैप्टर 6 ये भी फिजिक्स में आ जाएगा। और चैप्टर 10 आ जाएगा आप लोगों का फिजिक्स में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। और आ जाएगा चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आ जाएगा चैप्टर 13 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। टोटल कितना चैप्टर है? 1 2 3 4 5 चैप्टर है जो कि फिजिक्स का है। इसलिए हम लोग आराम से पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज को पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम लोग को क्या देखना है? हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर। तो हम लोग को पता है, चलो मैं इसमें हीट एंड टेम्परेचर का जो पूरा चैप्टर है इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है उसको मैं एक बार में, इतना आप लोगों का हीट एंड टेम्परेचर का पेज है, पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 31 से पेज नंबर 46 तक। ठीक है, इधर क्वेश्चन आंसर है। तो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें हम लोग को मेन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं चैप्टर 3 हीट एंड टेम्परेचर। तो इसमें मेन टॉपिक क्या है? हीट के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसफर किस किस में होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, लेटेंट हीट पढ़ेंगे। लेटेंट हीट क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में लेटेंट हीट कैसे कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चार्ज ऑफ स्टेट ड्यू टू हीट, चार्ज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, हीट में किस टाइप से होता है ना। तो ये हम लोग का मेन 8 टॉपिक्स है हीट एंड टेम्परेचर का, जो हम लोग को इसमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हीट क्या होता है? सबसे पहले हीट सबको पता है, गर्मी है ना। गर्म जो चीज रहता है उसको हम लोग ज्यादातर, अभी जैसे समर है, समर का अभी चल रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हीट। हीट बोलते हैं किसी भी, मान लो हम लोग के पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई सा भी सामान है, वो क्या है? गर्म है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट है ना। जैसे मोबाइल को मान लो चार्ज करते हैं और उसका बैटरी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कि हीट हो गया है ये, इसका जो बैटरी है वो। ठीक है, तो हीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग ये सब पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो मेन चीज है, जो एग्जाम में आने वाला चीज है कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। ये सब हम लोग उतना, ये सब आप लोग अपने से खुद से पढ़ना, आप लोग बुक में, बुक को रख लेना सामने और पूरा एक एक वर्ड को आप लोग पढ़ना। लेकिन मैं जो मेन चीज है, जो हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है ना, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, जो मेन चीज आने वाला चीज है उसको मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं हीट क्या होता है। हीट क्या होता है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। हीट क्या है? एनर्जी है। जैसे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी सबको पता है, सूरज का जो सन एनर्जी है वो कैसे रहता है? गर्म रहता है। तो हीट एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। हीट क्या है? एक एनर्जी है जो कि हॉटर बॉडी से किधर कन्वर्ट होता है? कोल्डर बॉडी में। until the temperature of both become सेम, जब तक उसका टेम्परेचर सेम ना हो जाए वो क्या करता है? ट्रेवल करता है। जैसे कि एग्जांपल आप लोग देख लो, यहाँ पास मान लेते हैं हमारे पास एक जार है। ठीक है, एक जार है जिसमें हॉट वाटर है और उसी के अंदर एक हम लोग एक छोटा जार रखे हैं जिसमें कोल्ड वाटर है। तो हम लोग कभी कभी करते हैं ना कि एक हम लोग ले लेते हैं, एक बाउल ले लेते हैं, मान लो जिसमें ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है, और हम लोग को मान लो चाय पीना है, तो हम लोग चाय वाला पानी जो हमारा कप है वो तो गर्म रहता है, या फिर कटोरी जिसमें भी आप लोग लेते हो, बाउल बाउल, तो उसको आप लोग कभी कभी जल्दी आप लोग को कुछ काम रहता है, कहीं जाना है, तो आप लोग उसको ठंडा करने के लिए कोल्ड वाले बकेट में उसको डालते हो, है ना, ताकि वो ठंडा हो जाए। तो इससे आप लोगों को समझ में आया कि अगर हम लोग हॉट बॉडी है, ये हॉट बॉडी है मतलब कि हॉट वाटर है, उसमें हम लोग कोल्ड वाटर को डालते हैं, कुछ भी हो सकता है, हॉट कॉल में वाटर ही नहीं, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हॉट वाटर है, मान लो वाटर ही लेके चलते हैं और ये कोल्ड वाटर है। ठीक है, तो हम लोग जब हॉट वाले वाटर में कोल्ड वाले बर्तन को या फिर वाटर को रखते हैं, बर्तन में ही रखोगे तो वो तब तक एनर्जी ट्रांसफर करेगा जब तक दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए। मतलब जो हॉट है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा और जो कोल्ड है वो थोड़ा क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। वैसे ही होगा ना, हल्का सा अगर एकदम ठंडा है तो वो हॉट का जो एनर्जी है वो ले लेगा और जो हॉट है वो कोल्ड का एनर्जी ले लेगा। तो तब तक ये ऐसे करेगा जब तक कि कोल्ड और हॉट दोनों का ही टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, ये आप लोगों का नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग समझते ही होंगे, है ना। तो ये चीज होता है हमारा
हीट में, तो हीट चीज, हीट यही बोल रहा है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी अंटिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ बिकम सेम। जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक वो ट्रेवल करता है, ठीक है। हीट क्या है अगर पूछ देगा आप लोगों को, तो हीट क्या है, एग्जाम हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, हीट इज द फॉर्म ऑफ ब्लैंक, हीट इज द फॉर्म ऑफ ब्लैंक, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ हीट क्या है, हीट को हम लोग, मैं बार बार यूज कर रही हूँ कौन सा वर्ड, टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, तो हीट का मेजरमेंट स्केल क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। हीट को जब हम लोग मेजर करते हैं तो किस में करते हैं, टेम्परेचर में। जैसे हम लोग को फीवर हो जाता है तो हम लोग थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर ही तो मेजर करते हैं। तो बुखार जब आता है हम लोग को, जब फीवर आता है तो हम लोग का बॉडी कैसे हो जाता है, हीट, गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाता है तो हम लोग टेम्परेचर को किससे मेजरमेंट करते हैं, थर्मोमीटर से। वैसे ही हीट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को कौन सा यूनिट का जरूरत पड़ता है, टेम्परेचर का, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर का डेफिनेशन पूछता है तो आप लोग इसको लिख सकते हो, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये सब डेफिनेशन है जिसको आप लोग अपने कॉपी में जैसे जैसे मैं बता रही हूँ लिखते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हीट का लिख सकते हो आप लोग डेफिनेशन, और इसका डेफिनेशन लिख सकते हो टेम्परेचर का। टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। जिसमें हम लोग हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, है ना, उसको बोलते हैं टेम्परेचर। और क्या है, टेम्परेचर चेंज अक्योर्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। टेम्परेचर चेंज होगा जब हीट एनर्जी चेंज होगा। हीट एनर्जी, जैसे यहाँ हॉट थोड़ा सा ठंडा हो गया और कोल्ड थोड़ा सा गर्म हो गया, तो हीट एनर्जी, जिसमें इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ, है ना। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, अक्योर्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, ये होता है टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें हम लोग को पता चल गया कि मेजरमेंट, हीट का मेजरमेंट यूनिट टेम्परेचर है, और टेम्परेचर किसको बोलते हैं और वो किस टाइप से काम करता है ये भी पता चल गया हम लोग को, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें, टेम्परेचर डिफरेंट रिजल्ट इन हीट ट्रांसफर। टेम्परेचर का जो रिजल्ट है वो चेंज होते जाएगा, जैसे हीट अगर ज्यादा गर्म है तो टेम्परेचर भी ज्यादा आएगा, हीट थोड़ा ठंडा है तो टेम्परेचर भी कम है। जैसे हम लोग अगर फीवर ही का एग्जाम्पल ले ले, तो अगर किसी को फीवर है तो मान लो 98 पॉइंट से उसका ज्यादा ही रहेगा, है ना। और अगर कम है तो 98 इक्वल ही रहेगा, या फिर 98 से भी किसी किसी का 97 हो जाता है ना। तो क्या हुआ, इसमें टेम्परेचर किसी का कम ज्यादा हो सकता है, यानी कि हीट पे डिपेंड करता है टेम्परेचर, है ना। तो अब देखो, अब हम लोग को मेन इसमें जानना क्या है, हीट हम लोग क्या पढ़े कि सॉलिड लिक्विड गैस में काम करता है, सॉरी, सॉलिड लिक्विड गैस से हम लोग एक चीज पढ़ेंगे अभी। यहाँ पर देखो, ये मान लेते हैं ये क्या है, सॉलिड है, ये लिक्विड मान लेते हैं, है ना, ये लिक्विड ले लिए हैं, और ये क्या है, गैस मान लेते हैं एक चीज, है ना। तो जब हम लोग सॉलिड को हीट देते हैं, सॉलिड को गर्म करते हैं, ठीक है, सॉलिड को हम लोग जब गर्म करते हैं, ये मोमबत्ती बनाई हूँ, है ना। अगर हम लोग सॉलिड को गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, जैसे कि हम लोग बर्फ ले लिए, सॉलिड मान के चलो आइस है, ये आइस है, सॉलिड आइस है ना। तो हम लोग जब उसको गर्म करें तो वो लिक्विड बना, पानी बना, वाटर बन गया ये। अब जब वाटर को हम लोग फिर से गर्म करेंगे तो वो एवोपरेट हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा ना। तो एवोपरेशन जो होगा, इसका एवोपरेट जो होगा वो क्या बन जाएगा, फिर गैस बन जाएगा, वो उड़ जाता है ऊपर, ठीक है, इतना ठीक है। अब इसके बाद देखो, देखो इतना करने का हम लोग को यहाँ पर देखो, यहाँ जो सॉलिड है वो मेल्ट हुआ, सॉलिड क्या हुआ, मेल्ट हुआ, तभी तो वाटर बना ना। तो जो ये मेल्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। अब वाटर यहाँ पास हम लोग गर्म किए वाटर को, यानी कि हम लोग बॉईल किए होंगे, बॉईल करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग, जब हम लोग वाटर को बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे, तभी तो वो एवोपरेट होकर गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसको, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब जब हम लोग गैस को, इस गैस को फिर से रिटर्न लाना है हम लोग को सॉलिड फॉर्म में, तो अब हम लोग उसको क्या करना पड़ेगा, इस गैस को वाटर में कन्वर्ट करके फ्रीज करना पड़ेगा हम लोग को। वाटर को ही तो फ्रीजर में हम लोग जमाते हैं, तभी तो आइस बनता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ए मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेल्ट द सॉलिड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा बोल सकते हैं। एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसको हम लोग मेल्ट करें तो वो रिक्वायर्ड टू मेल्ट द सॉलिड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर वैसे ही ए मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू बॉइल इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ए मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू फ्रीज ए फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर जब चेंज होगा तो सब्सटेंस भी चेंज होता जाएगा,
ठीक है। जैसे जैसे देखो यहाँ पर सब्सटेंस बोलने का मतलब ऑब्जेक्ट जो सामान है उसको बोल रहे हैं। तो यहाँ जैसे हम लोग टेम्परेचर, सॉलिड में जब टेम्परेचर हम लोग ज्यादा उसको हीट दिए तो उसका सब्सटेंस चेंज होकर वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर को और ज्यादा हीट दिए, एवोपरेट किए तो उसका सब्सटेंस गैस में चेंज हो गया। तो देखो यहाँ आइस भी आ गया, यहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबका सब्सटेंस चेंज होता गया। सब्सटेंस मतलब समझ रहे हो ना, सामान, मान के चलो सामान, ठीक है। जैसे मान लो ये पेन ही एक आप लोग का ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोग इसको ज्यादा गर्म करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद ये कैसे बनेगा, वाटर टाइप से पिघल के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही ये पेन था पहले, लेकिन ये जब हम लोग इसको हीट दिए, टेम्परेचर इसका बढ़ाए तो वो मेल्ट हो गया, सब्सटेंस चेंज हो गया, इसी को सब्सटेंस बोल रहे हैं। जैसे सॉलिड एक सब्सटेंस है, सॉलिड से वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, लिक्विड से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ गैस में। तो टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे सब्सटेंस भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, देखो अगर हम लोग हॉट, अगर हम लोग यहाँ आप लोगों की बुक में जो दिया है उससे थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, आप लोग इतना समझ गए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। मेल्ट, जब हम लोग सॉलिड को मेल्ट करेंगे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो मेल्ट हो गया। अब जब मेल्ट हुआ वाटर को फिर से हम लोग को फ्रीज करना है तो वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब इसके मेजरमेंट के भी 3 स्केल होते हैं, 3 टेम्परेचर स्केल होते हैं, ठीक है। केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। देखो यहाँ दिया हुआ है केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, 3 स्केल होते हैं। तो जिसका हम लोग को ये स्केल को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो इसका मैं आप लोगों को बता देती हूँ बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या है, ठीक है। देखो सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी से फ्रीजिंग पॉइंट, बीपी से बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी पूछेगा तो आप लोग को बताना है कि सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 सेल्सियस, और सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेंटीग्रेड। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है। अब वैसे ही दूसरा स्केल क्या है, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब वैसे ही केल्विन क्या क्या होता है, केल्विन भी एक स्केल है, ये टेम्परेचर स्केल। तो केल्विन क्या क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। ये आप लोगों को याद रखना है, तभी आप लोगों का आगे का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब जब हम लोग को सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का स्केल याद हो जाएगा तो हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है।